हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक न्यू और ज़बरदस्त एनीमे जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से करीब 10 साल पहले इस दुनिया में अचानक से कुछ पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए थे। इन पोर्टल्स में मॉन्स्टर और जादुई राक्षस रहते थे जिन पर आम इंसान के हथियारों का कोई असर नहीं होता। इनसे सिर्फ वही लड़ सकते हैं जिनकी जादुई शक्ति जाग गई हो, और ऐसे लोगों को हंटर्स कहा जाता है। इन हंटर्स को इनकी पावर्स के हिसाब से रैंक मिलता है, जैसे कि ABCD। सबसे पावरफुल हंटर्स S रैंक के होते हैं और सबसे कमजोर हंटर्स E रैंक के। लेकिन एक बार शक्ति जागने के बाद हंटर्स उन पावर्स को और ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते। हम 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जिसमें एक आइलैंड पर कुछ हंटर्स आंट जैसे मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे। लेकिन वो मॉन्स्टर्स इन हंटर्स पर बहुत भारी पड़ रहे थे क्योंकि ये हंटर्स लो रैंक हंटर्स थे और इनमें से एक हंटर मर ही गया था। लेकिन तभी यहाँ पर 3 S रैंक के हंटर्स आ जाते हैं और आसानी से इन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। ब्यूंग नाम का एक हंटर अपनी हीलिंग पावर को यूज करके घायल हंटर्स को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्हाइट कलर का आंट आता है। ये हंटर्स उसे इनका लीडर समझ रहे थे क्योंकि वो रेड आंट्स के मुकाबले बहुत ही बड़ा और ताकतवर था। लेकिन S रैंक के 2 हंटर्स इसे आसानी से मार देते हैं। तभी ये देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत से व्हाइट कलर के आंट्स आ जाते हैं। ये हंटर्स उनसे भी लड़ने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ शहर में भी आंट्स की आर्मी ने अटैक कर दिया था और उन्हें रोकने के लिए हंटर्स की टीम भी रेडी थी। इनमें से एक हंटर जिसका नाम मिस्टर चोई है, वो अपनी फायर पावर से इन पर अटैक करता है, जिससे रेड आंट्स तो मर जाती है लेकिन व्हाइट आंट्स को कुछ भी नहीं होता। फिर से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया गया था। इन हंटर्स में एक पार्क नाम का हंटर होता है। वैसे तो उसने ये काम बहुत पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन अब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए वो आज के मिशन पर आया था। दरअसल मिशन पूरा करने पर हंटर्स को काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। तभी यहाँ पर इस स्टोरी का हीरो जिनवू आता है। सभी लोग जिनवू को अच्छे से ग्रीट करते हैं। पार्क दूसरे हंटर से पूछता है कि ये लड़का कौन है, क्या ये बहुत ही पावरफुल है? तो किम नाम का हंटर उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि सब कुछ इससे अपोजिट है। ये तो बहुत ही कमजोर हंटर है। ये तो E रैंक के डंजन में भी जख्मी होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। जिनवू सबसे कमजोर हंटर है और अगर इसे इस मिशन पर बुलाया गया है तो इसका मतलब है कि ये मिशन बहुत ही इजी होगा। इसलिए सब लोग जिनवू को देखकर खुश हैं। जिनवू ये सारी बातें सुन लेता है, पर वो करता भी क्या, क्योंकि वो जानता है कि ये सब सच है। तभी जिनवू को यहाँ जूही नाम की हंटर मिलती है, जिसके साथ वो पहले भी मिशन पर जा चुका है। जूही एक हीलर है और वो जिनवू की केयर करती है। जिनवू से बताता है कि पिछले E रैंक मिशन में वो अकेला ही बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और उनकी टीम में कोई हीलर भी नहीं था, क्योंकि उसके अलावा बाकी सभी हाई रैंक के हंटर्स थे, तो उन्हें तो हीलर की जरूरत ही नहीं थी। ये सुनकर जूही को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद उस डंजन में जाने का समय हो जाता है। सोंग नाम का एक हंटर खुद को इस मिशन का कैप्टन बताता है क्योंकि यहाँ मौजूद सभी हंटर्स में वो सबसे हाई रैंक का हंटर था। फिर ये लोग एक एक करके पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जिनवू अपना हथियार निकालता है जो कि एक छोटा सा चाकू था। उसके बाद जिनवू भी इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को देखते हैं, जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आया था। गवर्नमेंट चाहती थी कि पोर्टल से मिलने वाले क्रिस्टल्स उन्हें दे दिए जाए। दरअसल उन मॉन्स्टर्स को मारने पर कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं जिन्हें मैजिक जेम्स कहा जाता है और हंटर्स इन्हें बेचकर ही पैसे कमाते हैं। इधर जिनवू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था जिससे उसे एक मैजिक जेम मिलता है, पर तभी एक मॉन्स्टर आकर जिनवू पर हमला कर देता है। जिनवू से मारने की पूरी कोशिश करता है,
पर जिन्वो का चाकू कमजोर होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और उसका चाकू टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सीधे जिन्वो के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है, लेकिन तभी यहाँ पर पार्क आ जाता है और पार्क उस मॉन्स्टर को मार डालता है। जिन्वो बुरी तरह से घायल हो गया था, तो जूही उसके पास आती है और उसे हील करने लगती है। जिन्वो देखता है कि बाकी सभी हंटर्स इन मॉन्स्टर्स को बड़ी ही आसानी से मार रहे थे। अब हाई रैंक के मॉन्स्टर्स को मारने से और भी ज्यादा जेम्स मिलते हैं, जिससे ये लोग और भी ज्यादा खतरनाक हथियार बनाते हैं ताकि और भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। हालांकि पोर्टल में खुदाई करने से माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, लेकिन वो मैजिक जेम्स के जितने ताकतवर नहीं होते और गवर्नमेंट इन जेम्स का इस्तेमाल एक नई एनर्जी सोर्स की तरह करना चाहती है, क्योंकि बाकी पावर सोर्स जैसे न्यूक्लियर पावर, विंड पावर और सोलर पावर से काफी ज्यादा सेफ और सस्ते हैं और इनसे ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट इसी रिसर्च में लगी है कि उन मैजिक जेम्स और माना क्रिस्टल्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाए। इधर पोर्टल के अंदर हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था और उनका मिशन भी पूरा हो गया था, लेकिन इन्हें यहाँ पर ज्यादा मैजिक जेम्स और माना क्रिस्टल्स नहीं मिले थे, जिसकी वजह से इनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। जिन्वो के पास तो सिर्फ ई रैंक जेम्स था, जो कि बहुत ही सस्ता है। जूही जिन्वो से पूछती है कि वो आखिर हंटर बना ही क्यों। वो इस तरह तो बहुत जल्दी ही किसी दिन मारा जाएगा। तभी इन्हें यहाँ पर एक सुरंग दिखाई देती है, यानी कि इस डंजन के अंदर एक कोड डंजन था, जो कि बहुत ही अजीब बात है। कैप्टन कहता है कि उन्हें इस बात के बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए, लेकिन बाकी हंटर्स कहते हैं कि उन्हें इस सुरंग में जाकर दूसरे बचे मॉन्स्टर को भी मारना चाहिए ताकि उन्हें और ज्यादा जेम्स मिल सके। और वैसे भी ये डी रैंक का डंजन होगा, तो इन्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। फिर कैप्टन सभी को वोट करने के लिए कहता है कि इन्हें अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं। आधे लोग हाँ करते हैं और आधे लोग मना कर देते हैं, जिससे वोट टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिन्वो का वोट ही बचा था। जिन्वो के फादर लापता हैं और उनकी फैमिली में कमाने वाला वो अकेला है। जिन्वो की मॉम हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन सब के लिए ही जिन्वो ये इतना खतरनाक काम करता है और वो सुरंग में जाने के लिए हाँ कर देता है। हंटर्स एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए पहले इन्हें एक टेस्ट देना होता है, जिससे इनकी मैजिकल पावर्स के बारे में पता चलता है और उसी के हिसाब से इन्हें रैंक दी जाती है। फिर अलग अलग कंपनीज इन्हें हायर करती है। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोय भी हंटर्स गिल्ड का मास्टर है और वो अपने आदमी से कहता है कि हंटर्स का टैलेंट देखकर ही उन्हें हायर करना, चाहे उनकी एज या जेंडर कुछ भी हो। उनके गिल्ड में चाहीन नाम के एक हंटर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा कर भाग रहे थे। अचानक उनके सामने एक लड़की आ जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि चाहीन है और ये एस रैंक की हंटर है। चाहीन हवा में उछलकर इन चोरों से पर्स छीन लेती है और इन चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहीन काफी सुंदर और फेमस है। जल्द ही उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। इससे चाहीन काफी शर्मा जाती है और वहां से कूदकर चली जाती है। शायद यही चाहीन की पावर है कि वो बहुत ऊंचाई तक कूद सकती है। इधर हंटर्स उस सुरंग में चले जा रहे थे। जिन्वो जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से जूही को भी अंदर आना पड़ा। जूही उस पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि जिन्वो अभी मरते मरते बचा है, पर फिर भी उसने दोबारा से डंजन में जाने के लिए हाँ कर दी। अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो जिन्वो का बच पाना मुश्किल है। जिन्वो जूही से माफी मांगता है तो जूही कहती है कि इसके बदले तुम मुझे डिनर डेट पर ले जा सकते हो। इसे सुनकर जिन्वो थोड़ा शर्मा जाता है। सुरंग के आखिर में इन्हें एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिसे खोलकर ये अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को भर्ती हुए नए हंटर्स को बताता है कि 10 सालों के बाद भी इन्हें पोर्टल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। कोई नहीं जानता कि डंजन में कब क्या हो जाए और हंटर बनना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत ही रिस्की है। भले ही हंटर्स कितने भी मिशंस कंप्लीट कर ले, फिर भी उन्हें चौकन्ना रहने की जरूरत है और जिंदा रहने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हंटर्स दरवाजा खोलकर एक बड़े से कमरे में आते हैं जिसके अंदर बहुत सारे स्टैचू रखे हुए थे जो कि बहुत ही साल पुराने लग रहे थे। कमरे के बीच में बहुत बड़ा स्टैचू था जो कि एक सिंहासन पर बैठा हुआ था, लेकिन हंटर्स को कमरे में कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता। कमरे के बीचों बीच एक मैजिक सर्कल बना हुआ था और यहाँ पर एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन उसे पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्टिनन टेम्पल है और यहाँ आने वाले सभी लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए, फिर गॉड की तारीफ करनी चाहिए और जो लोग इसे नहीं मानेंगे वो लोग यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। तभी जूही जिन्वू को बताती है कि उसने एक स्टैचू की आंखें हिलते हुए देखी है। तभी वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और ये सब लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। अब एक हंटर दरवाजा खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास खड़ा स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से उस हंटर को काट डालता है। ये देखकर सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं कि आखिर वो स्टैचू कैसे हिल सकता है, और अगर एक स्टैचू हिल सकता है तो इसका मतलब यहाँ मौजूद सभी स्टैचू जिंदा है। जिन्वू ये देखकर काफी डर जाता है। वो सोचता है कि डी रैंक हंटर चुटकी में मारा गया तो ई रैंक यानी कि उसका क्या होगा। ये स्टैचू तो बहुत ही पावरफुल है, इसका मतलब ये कोई लो डंजन नहीं है और इसका मतलब है कि जूही सच बोल रही थी। फिर जिन्वू अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है और वो भी जिंदा था। जिन्वू इससे पहले भी एक मिशन पर बुरी तरह से फंस गया था। वो अपने पहले रेड मिशन में ही अपनी टीम से अलग हो गया। उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने घायल किया था और कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में वो पड़ा रहा। एक बार तो वो भूल भुलैया में फंस गया था और भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो रैंक डंजन में जाना भी उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को जो मैजिक जेम्स मिलते हैं वो उन्हें बेचकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार खरीद लेते हैं ताकि वो और भी खतरनाक और बड़े मॉन्स्टर्स को मार सके। लेकिन जिन्वू के पास एक छोटा सस्ता चाकू था और उसके टूट जाने के बाद अब जिन्वू खाली हाथ है। इतनी खतरनाक जॉब करने के बाद भी जिन्वू ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, लेकिन जिंदा रहने के लिए वो हर समय चौकन्ना रहता है। उसके आसपास क्या हो रहा है वो बड़े ध्यान से सब कुछ देखता है और उसने जो एक मॉन्स्टर मारा था वो भी ऐसे ही छुपके से मारा था। फिर उस स्टैचू की आंखें लाल होते ही जिन्वू सभी को नीचे झुकने के लिए कहता है। उस स्टैचू की आंखों से आग निकल रही थी जिससे एक हंटर वहीं पर जलकर राख हो जाता है, पर जिन्वू खुद को और जूही को बचा लेता है। ये देखकर सभी हंटर्स बुरी तरह से डरे हुए थे। जिन्वू सोचता है कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है और यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, यानी कि अब वो भी मारा जाएगा। और इसी के साथ इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये एनिमे कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।